हेलो बच्चों, कल मैंने आपके दोनों ही पदों का हिंदी अनुवाद बता दिया था। आज हम तीसरा जो पद है इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ध्यान से सुनना है आपको इसको। संदेशन मधुवन कूप वरे। इसमें गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि संदेशन मधुवन कूप वरे, यानी हमने इतने संदेश भेजे श्री कृष्ण के लिए कि जो मथुरा के सारे कुएँ हैं, कूप का मतलब होता है कुएँ, वो सारे हमारे संदेशों से भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव जी को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अपने तो पठवत नहीं मोहन। मोहन जी हैं, जो हमारे कृष्ण हैं, उन्हें न तो कोई संदेश भेजा है और ना ही वो लौट कर आए। पठवत का मतलब लौट कर आए। न तो उन्होंने कोई संदेश भेजा है हमारे लिए और ना ही वो लौट कर आए। हमरे फिर न फिरे, यानी हमने जो संदेश भेजे थे उनके लिए, उनका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर न फिरे का मतलब होता है हमारे द्वारा जो दिए गए संदेश थे उनका कोई भी उन्हें जवाब नहीं दिया। जिते पथिक पठाए मधुबन, जितने भी पथिक का मतलब जितने भी जो संदेशवाहक थे हमने मधुबन यानी मथुरा के लिए भेजे, को बहुर न शोध करे, फिर वो लौटकर वापस नहीं आए। इसमें जो गोपियाँ हैं उद्धव जी से उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमने जितने भी संदेशवाहक मथुरा के लिए भेजे वो कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। सुध का मतलब सुध नहीं ली किसी ने वापस। कह वह श्याम सिखाए प्रमोदे, या तो हो सकता है कि श्याम ने उनको, प्रमोदे का मतलब होता है अपने बस में कर लिया है या बहका लिया है, अपनी बातों में ले लिया है, उन्हें वापस आने ही नहीं दिया। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जो गोपियाँ हैं कृष्ण भगवान को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपके जो श्याम हैं उन्होंने हमारे संदेशवाहकों को अपने बस में कर लिया है। प्रमोदे का मतलब होता है बस में करना। कह कहूँ बीच मरे, या हो सकता है कि बीच में ही मर गए हों, यानी मथुरा तक पहुँचे ही नहीं है वो हमारा संदेश लेकर। कागज गरे मेघ मस खूटे, सर दब लाग जरे। कागज गरे मेघ मस खूटे। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर बहुत जोर बारिश या वर्षा हुई हो और वहाँ के सारे कागज़ जो हमने संदेश पत्र भेजे थे वो गल गए हों। मसखूटी, वहाँ की जो स्याही है, हो सकता है वहाँ की जो स्याही है वो सूख गई हो। सर दब लाग जरे, सर का मतलब होता है सरकंडे, दब का मतलब होता है जो आग लगती है, अग्नि। तो इसमें जो गोपियाँ वो कह रही हैं कि उद्धव जी, ये भी हो सकता है कि वहाँ के मथुरा के जो जंगल हैं उनमें आग लग गई हो और वहाँ के सारे जो सरकंडे हैं, सरकंडे बच्चों, सरकंडे जैसे जो कलम बनाई है पहले, जैसे आजकल हम पेन का यूज़ करते हैं, पहले कलम का यूज़ करते थे। तो जो सरकंडे पेड़ होता है तो उससे उसकी डालियों से कलम बनाई जाती थी। तो इसमें गोपियाँ उड़ाना देकर कह रही कि हो सकता है मथुरा के जो जंगल हैं उनमें आग लग गई हो और सारे सरकंडे जल गए हों, इसीलिए कृष्ण कलम नहीं बना पाए हों, इसीलिए हमारे संदेशों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सेवक सूर्य लिखन को आंदव, पलक कपाट भरे। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण का जो सेवक है यानी सूरदास जी, लिखन को अंधो, वो ही अपने नेत्रों से अंधा है। पलक कपाट अरे, यानी उसके जो पलक हैं, उसके नेत्रों के जो पलक हैं वो, कपाट का मतलब होता है एक तरह से दरवाज़ा, वो बंद है। तो वो भी जो गोपियाँ हैं उनके संदेशों को अपने स्वामी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये जो तीसरा पद है उसका अर्थ भी पूरा हुआ। अब हम अगला देखते हैं इसका। उदो मन माने की बात। इसमें जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन माने की बात, यानी जिसके मन को जो बात अच्छी लगती है वो उसी काम को करता है। ठीक है। दाग छुआरा छाण अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, यानी जो विष का कीड़ा होता है अगर हम उसको दाग छुआरा भी देंगे तो उसको वो छोड़ देता है। छाण का मतलब छोड़ देता है, त्याग देता है, लेकिन वो विष ही खाता है क्योंकि उसको विष खाना अच्छा लगता है। इसमें गोपियाँ कृष्ण भगवान को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हम तो कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल हैं, यानी कृष्ण भगवान के प्रेम में बंधी हुई हैं, हमको कृष्ण से प्रेम करना अच्छा लगता है।
ठीक है। तो हमें किसी का भी जो ज्ञान है वो भी नहीं अच्छा लगता। ज्यों चकोर को दे कपूर, कोई तज अंगार अघात। बच्चों जैसे एक चकोर एक पक्षी होता है, वो क्या करता है, वो अंगार, जो अंगारे होते हैं उनको, उनका भक्षण करता है, ठीक है। लेकिन वो अगर उसको अंगारों की जगह पर कोई कपूर दिया जाए, सुगंधित पदार्थ दिया जाए, उसको भी छोड़ देगा, त्याग देगा, उसको नहीं खाएगा। लेकिन किसका भक्षण करेगा? अंगार, क्योंकि अंगारों का भक्षण करना उसको अच्छा लगता है। तो चकोर का उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिसको जो बात अच्छी लगती है वो उसी काम को करता है। मधुप करत घर फोर काठ में, मधुप का मतलब होता है भौरा। जो भौरा होता है वो काठ, यानी काठ की जो लकड़ी होती है उसको फोड़कर उसमें अपना घर बनाता है ना। मैं बंदत कमल के पात, जो मतलब काठ को फोड़कर अपना घर बनाने वाला भौरा एक जो कमल होता है उसकी कोमल पत्तियों में भी अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि उसको ये बात अच्छी लगती है। ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात। बच्चों ये जो पतंगे होते हैं, आपने देखा होगा पतंगे होते हैं जहाँ उजाला, जैसे बारिश होती है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जहाँ भी उजाला दिखता है इनको पतंगों को, कीड़े होते हैं जो बारिश के, वो जैसे लाइट वगैरह जलती है तो वहीं जाकर चिपक जाते हैं, उससे भले ही मर जाएँ उसमें, ठीक है, क्योंकि उनको लाइट से जो उजाला होता है उससे चिपकना अच्छा लगता है। तो इसका उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरह से जो पतंगे होते हैं उनको दीपक से लिपटना अच्छा लगता है, भले ही उसमें जलकर भस्म हो जाएं, उसी तरह से हमें कृष्ण से प्रेम करना अच्छा लगता है, भले ही उसके ब्रह में हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। ये मन माने की बात है, ये हमारा मन मानता है कि ये हमारा मन इस बात को राजी है कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसके लिए भले ही हम ब्रह की अग्नि में जलकर भस्म क्यों न हो जाए। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहे स्वाद। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि इसमें जो गोपियाँ हैं उद्धव जी को उल्हाना देती है, कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो जिसके मन को जो बात भाती है वो उसी काम को करता है, उस पर कोई भी अगर अपनी उपदेश देना चाहे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों आपका ये जो चारों पद हैं इनका हिंदी अनुवाद पूरा हो गया, इसको आपको ध्यान से सुनना और पढ़ना है।